चैलेंज है। सरकार बनाने के समय में हम लोग राजद को, लालू जी का बेटा को, तेजस्वी यादव को अपने चौखट में नाग न करवाएंगे। हम लोगों का 10 सीट आए, 20 सीट आए, 25 सीट आए, 30 सीट आए, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। बांग्लादेशी है ये लोग। जब से मेरा पैदाइश है तब से हम लक्ष्मीपुर वाले को देखते हैं। कोई उंगली उठाएगा, कोई आंख उठाएगा, आंख हम निकालने का काम करेंगे। बात सुन लीजिए, कोई रहे, बीजेपी वाले रहे, आरएसएस वाले रहे, बजरंग दल वाले रहे, कोई रहे, अगर मेरा विधानसभा में कोई भी शेरशाहवादी बिरादरी पर आंख उठाने का काम करेगा, हम आंख निकालने का काम करेंगे। मैं अगर मुसलमान होऊंगा, मुसलमान का बच्चा होऊंगा, तो मैं दूसरा कदम नहीं उठाऊंगा। चैनल में चलेगा। मैं चैनल में बोल रहा हूँ, मैं चैनल में बोल रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का दामन पकड़ा है और मैं आपसे दुआ करने का दरखास्त करता हूँ कि मेरा अगर लाश उठे तो इसी पार्टी के झंडा के तले उठे। मेरा बस अरमान। एमआईएम पार्टी के झंडा, एमआईएम पार्टी के झंडा। आप विधायक जी से पूछिए, मौजूदा विधायक से पूछिए कि कुरान में हाथ दे के कह दे कि हम 1 रुपया नहीं लिए हैं, तो मैं मान जाऊंगा। कुरान में हाथ दे के कह दे कि हम 1 रुपया नहीं लिए। खैर, कसम तो मना है। पूरा दुनिया जानता है, पूरा विधानसभा जानता है कि रुपया लेकर के गया है। अच्छा, आप रुपया लेकर के नहीं गए तो क्यों गए भाई? जय हिंद साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, बिहार में अगले 2 से 3 महीने में विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाना है और उस चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता जमीन पर उतर चुके हैं। सिर्फ जमीन तक नहीं, अब लोगों के दरवाजे दरवाजे तक जा रहे हैं, गांव मोहल्ले में और गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और लोगों को अपने और अपनी पार्टी की तरफ बुलाने की, माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहादुरगंज विधानसभा से पूर्व विधायक तौसीफ आलम है और वर्तमान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 2025 में बहादुरगंज विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल बहादुरगंज विधानसभा का जो रुझान है, लोगों का जो मूवमेंट है, वो किधर है। सबसे पहले तौसीफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया आप लोगों का, आपके टीम को जी। हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे सर, जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से आपके द्वारा जो नुक्कड़ सभाएं किया जा रहा है और माशाल्लाह उन तमाम नुक्कड़ सभाओं में लोगों की जो भीड़ दिख रही है, उस चीज़ को क्या आपको लग रहा है 2020 में जो हुआ था उसको लोग भूल चुके हैं और 2025 में आपके लिए नए जोश और नई उमंग के साथ आपके सामने खड़े हो रहे हैं? देखिए, 2020 में हम महागठबंधन का कैंडिडेट थे जी। ऐसे तो हम 4 टर्म जीते हुए हैं जी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बहादुरगंज विधानसभा से लोग मुझे जिताने का काम किया। जीते हुए थे? हाँ, जीते हुए थे। 2020 में चुनाव जब लड़े हम जी, तो हमको पता चल रहा था कि महागठबंधन के तरफ लोग रुझान कम है, एमआईएम के तरफ ज़्यादा रुझान है। लेकिन चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़े, हमको हार मिली और एमआईएम का जीत हुआ। और जो कैंडिडेट इस बार जीता है, मौजूदा विधायक जो है, वो 2010 में लालू का टिकट से लड़ा था, तो 5000 वोट भी नहीं आया था उनको, लालटन छाप से 4900 कुछ वोट आया था, तो मान के चलते हैं 5000। तो 2020 में ही हमको लग गया था कि महागठबंधन अब यहाँ नहीं लग रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं। और एमआईएम का लोग चाहने वाला लोग देखे हम, एमआईएम जो है काफ़ी बढ़िया, मतलब ये हो रहा, उसका 5 सीट आया पूरे बिहार में, पहली बार 5 सीट आया और जीत हुआ उसको, और काफ़ी वोट आया, 85,000 वोट आया एमआईएम को। अब रहा सवाल, अभी जो है मौजूदा विधायक जो है वो राजद के पास जाके बिक गया है। बिक गया तो ये लोगों को पता चल गया है कि एमएलए जाकर के बिक गया है। बहादुरगंज विधानसभा का जो एमएलए बना था वो एमआईएम को लोग देख के वोट दिया था, ना कि मौजूदा विधायक को देख करके दिया था। इसलिए मुझे उम्मीद है, जो भीड़ आ रहा है लोगों का, जो फीडबैक आ रहा है, जो एमआईएम का जो मूवमेंट है, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। लेकिन हम आपसे ये सवाल करेंगे कि चूंकि आपने कहा कि 2020 में एमआईएम को जीत हासिल हुई थी, आपने ये भी कहा कि लोगों ने एमआईएम को वोट दिया था, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते हैं कि लोग अंजार नईमी साहब को भी वोट दिया था पार्टी से हटके? नहीं, अंजार नईमी साहब को वोट नहीं हुआ था।
2010 में 4900 वोट आया था। अच्छा, उस समय अनजार नईमी साहब थे। अनजान नहीं, मौजूदा विधायक हम आपको बोले नहीं जी कि मौजूदा विधायक आपका 2010 में राजद से लड़ा था और 4900 वोट लाया था। इस बार जो जीत हुआ है ये MIM का जीत है, ये अनजार नईमी साहब की जीत नहीं, नहीं है? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। आप जाके जनता से पूछिए कि ये जीत उसका नहीं है। लालू जी का यहाँ कोई छाप नहीं है। भले महागठबंधन विकल्प नहीं है, बीजेपी को छोड़ के लोग महागठबंधन को वोट देता था, लेकिन यहाँ जो है आज का डेट में सीमांचल में MIM का वर्चस्व है, बहादुरगंज में वर्चस्व है और जीता हुआ सीट है बहादुरगंज में। तहसील साहब, हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हम आपसे अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, लेकिन हम जरा कहीं कहीं आपको बीच में रोकेंगे। आपने कहा कि लालू यादव का कोई वर्चस्व नहीं है, फिर आप 4-4 बार जीत कैसे जा रहे थे? हम देखिए, हमारा जहाँ तक सवाल है, या फिर उस समय भी सिर्फ तौसीफ साहब का चेहरा था, लालू का कोई बात ही नहीं थी? आप पहले ये जानिए कि हम निर्दलीय जीते थे। हाँ जी। कांग्रेस हमारे ऊपर एहसान नहीं किया था, हम जीत करके कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस में जाके हम एहसान किए थे। पहली बार हम निर्दलीय जीते, दूसरी बार कांग्रेस से कुछ वोट मिल गया, फिर जीत गए, कंटिन्यू जीतते रहे। अब जो हालात है, अब MIM का जो वोट है वो हमको मिलेगा, जो हमारा वोट है हमको मिलेगा, इंशाल्लाह हमारा जीत पक्की है। और रहा सवाल लालू जी कुछ था, अब इसलिए फेंका गया, ओवैसी साहब गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया, बिल्कुल अख्तरुल ईमान साहब हाथ बढ़ाए, ओवैसी साहब अख्तर साहब को बोले कि आप लिखित दीजिए और हम लोग चाहे कि ये गठबंधन हो जाए, लेकिन राजद क्या कारण है जो हम लोगों से गठबंधन नहीं करना चाह रहा है? इसका मतलब है कि मुसलमान को वो सिर्फ नीचा दिखाने का काम कर रहा है, मुसलमानों को साथ रखना नहीं चाह रहा है, सिर्फ टिश्यू पेपर समझ करके इस्तेमाल करना चाहता है लालू जी, और हम लोगों को गठबंधन नहीं करना चाहता है। तो हम लोग बिहार में अपना हैसियत दिखा देंगे और अपना ताकत दिखा देंगे। लालू जी और तेजस्वी यादव, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जब तक MIM के साथ गठबंधन नहीं करेगा मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है। और अकेले भी लड़े हम लोग तो 20-25 सीट 30 सीट तो हम लोग लाएंगे ही, और जब सरकार बनने का समय आएगा फिर हम लोगों का जरूरत पड़ेगा उसको, तो उस समय फिर हम लोग चौखट में जो है ना नाक रगड़वाएंगे, तब हम लोग बीजेपी का खिलाफ में तो सरकार बनाएंगे, लेकिन नाक रगड़वाएंगे तेजस्वी यादव को, याद रखिएगा। अच्छा, हाँ, एक तरह का चैलेंज माना जाए। एकदम चैलेंज है। सरकार बनाने के समय में हम लोग राजद को, लालू जी का बेटा को, तेजस्वी यादव को अपने चौखट में नाग न करवाएंगे। हम लोगों का 10 सीट आए, 20 सीट आए, 25 सीट आए, 30 सीट आए, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगा। तेजस्वी यादव कहेंगे तौसीफ जी चुपचाप आ जाइए, 4-5 को लेकर हम आपको मंत्री बना देंगे, तब नहीं, देखिए, मंत्री बनाए या संतरी बनाए, हम लोगों का एक ही मांग है कि भाई बिहार में बीजेपी को शिकस्त देना है तो मिलजुल के लड़िए। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर बिहार में बीजेपी को अगर हटाना चाहते हैं दिल से तो आप गठबंधन कीजिए, और अगर गठबंधन नहीं करते हैं MIM से तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी का सरकार बनाना चाहते हैं, लालू जी का बेटा तेजस्वी जी। तौसीफ साहब, बिल्कुल आपके जिस तरह से नुक्कड़ सभाएं हो रहे हैं, आप लगभग हर सभा में ये कह रहे हैं कि आपके विधायक अनजार नईमी साहब 6 करोड़ में बिक गए, इतने में बिक गए, उतने में बिक गए, चले गए। लेकिन ये इतने कमांड, इतना मतलब दृढ़ विश्वास के साथ आप कैसे कर सकते हैं कि विधायक जी इतने करोड़ रुपए लेकर चले गए? आप विधायक जी से पूछिए, मौजूदा विधायक से पूछिए कि कुरान में हाथ दे के कह दे कि हम 1 रुपया नहीं लिए हैं तो मैं मान जाऊंगा। कुरान में हाथ दे के कह दे कि हम 1 रुपया नहीं लिए। खैर, कसम पूरा तो मना है, पूरा दुनिया जानता है, पूरा विधानसभा जानता है कि रुपया लेकर के गया है। अच्छा, आप रुपया लेकर के नहीं गए तो क्यों गए भाई? आप कहते हैं कि काम नहीं होता है। अगर काम नहीं होता है तो अख्तर साहब देखिए MIM में है, खाड़ी जैसा पुल बनाया है, वो क्षेत्र में विकास का वो आंधी ला दिया है, पूरा अमोर क्षेत्र में एकदम लग रहा है कि अख्तरुल ईमान। तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं कि आप बगैर पैसा का चले गए? आप पैसा नहीं लिए तो क्यों गए? कारण बताइए आप हमको, क्यों गए? पैसा जब नहीं लिए तो क्यों गए? अख्तर साहब भी नहीं गए, जाना था ना अख्तर साहब को। लेकिन तौसीफ जी, हम एक बात आपसे ये पूछना चाहेंगे, हालांकि नहीं पूछना चाहिए लेकिन आज हम पूछ के ही छोड़ेंगे, क्योंकि आज फ्रेंडली तौर पर हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। ये रुपये सिर्फ एक ही विधायक लिए थे या सब मिलकर लिए थे? देखिए, सोच समझ के जवाब दीजिए, मुर्गा कटना बंद हो जाएगा। मैं बहादुरगंज का बात कर रहा हूँ जी, और जगह का मेरे पास सबूत नहीं है जी। बहादुरगंज का मेरे पास सबूत है। पटना से जोकी आता है एक MLA के यहाँ पैसा, और जोकी से ये लोग उठा के लाता है बहादुरगंज
6 करोड़ रुपया जो आदमी साथ में था वो हमको बाजप्ता बोला कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने देखा है 6 करोड़ रुपया लाया। लेकिन आपके जो वर्तमान में खास करके पूरे बिहार में अगर हॉट सीटों में देखा जाए तो इस बार सबसे ज्यादा हॉट बहादुरगंज सीट होने वाला है, क्योंकि आपका मुकाबला वहां पर अंजार नईमी साहब से होने वाला है। अंजार नईमी साहब भी आप पे एक इल्जाम लगा रहे हैं, वो करेंगे तौसीफ साहब ने इतने करोड़ दे के टिकट लेने के लिए एमआईएम में चले गए। अब आप उसका क्या जवाब देंगे? देखिए सवाल है, आप अगर हम पैसा देते, आज का डेट में भी कांग्रेस खुशामद कर रहा है, समझ गए, लेकिन हम सिद्धांतवादी हैं। मैं आहत होकर के मैं एमआईएम आया हूं। 3 तलाक का मामला आया, कांग्रेस कुछ नहीं बोला। एनआरसी का मामला आया, कांग्रेस कुछ नहीं बोला। धारा 370 खत्म कर दिया जाता है, उसमें कांग्रेस कुछ नहीं बोलता है। हिजाब का मामला आया, कांग्रेस कुछ नहीं बोलता है। वक्फ संशोधन बिल आया, कांग्रेस कुछ नहीं बोलता है। तो हम आखिर पहले तो हम मुसलमान हैं ना। मेरे एक समुदाय के खिलाफ आप कानून पर कानून ला रहे हैं, तो हम जब देख रहे हैं कि मेरा चुनाव ये क्या कहते हैं कि ये वोट देने का अधिकार भी छीन सकता है बीजेपी, अब आर पार का लड़ाई होने वाला है, तब हम सोचे कि नहीं, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करके उसका साथ दे करके आर पार का लड़ाई लड़ेंगे, और हमारा जो भारत में हक है हम हक लेके रहेंगे। क्योंकि ये देश जब आज़ाद हुआ था तो 65,000 मुसलमान शहीद होकर के इस देश को आज़ाद किया है, इसलिए इस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे। और ये देश जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, भारत का नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे सूली पर चढ़ा दो, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, अपना हिस्सेदारी लेंगे। तौसीफ साहब, आपने कहा कि कांग्रेस वाले आज भी हमें कह रहे हैं टिकट के लिए, लेकिन तौसीफ साहब को भी तो डर था ना कि इस बार शायद टिकट मिले ना मिले, इसलिए अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं एमआईएम में, जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं ताकि बाद में कोई सवाल ना। हम हारने के बाद भी 31,000 वोट आया, समझ गए, और कांग्रेस हमको कह रहा था कि हम कांग्रेस हम सीट लेंगे, लेकिन हमने कहा मेरा जमीर जिंदा है। जमीर कहा कि नहीं, जो आपके समुदाय के खिलाफ कानून लाता है, यहां तक कि वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पास हुआ उस दिन राहुल जी और प्रियंका गांधी हाउस से आउट था, या क्या आप नहीं जानते? आप पत्रकार हैं तो आपको खंगाल करके निकालिए। एकदम जी। मौलाना असरार साहब आज नहीं रहे हमारे, उनको बोलने नहीं, जो कांग्रेस का एमपी रहा, हमको बोल रहा था तौसीफ बाबू ये कौन पार्टी में हम आ गए, हमको 3 तलाक के मामले पर हम हाउस में बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमको बोलने के लिए नहीं दिया गया। आप मेरा आवाज को दबाना चाहते हैं, आपका पार्टी में रह के क्या करेंगे हम, जब हम अपना समुदाय को फायदा नहीं दिला पाएंगे। फायदा तो दूर की बात है, जो हम हक नहीं दिला पाएंगे तो हम इस पार्टी में रह के क्या करेंगे। आज लक्ष्मीपुर चले जाइए, लक्ष्मीपुर में नोटिस किया है बीजेपी वाला लखनलाल पंडित जी केस किया है बाजप्ता, ये लोग बांग्लादेशी है ये लोग जब से मेरा पैदाइश है तब से हम लक्ष्मीपुर वाले को देखते हैं, कोई उंगली उठाएगा, कोई आंख उठाएगा, आंख हम निकालने का काम करेंगे। बात सुन लीजिए, कोई रहे, बीजेपी वाले रहे, आरएसएस वाले रहे, बजरंग दल वाले रहे, कोई रहे, अगर मेरा विधानसभा में कोई भी शेरशाहवादी बिरादरी पर आंख उठाने का काम करेगा, हम आंख निकालने का काम करेंगे, उंगली दिखाने का काम करेंगे, उंगली काट लेंगे। पूरे किशनगंज जिला में हम बात कर रहे हैं, कोई भी शेरशाह बिरादरी आपका घुसपैठ नहीं है, वो हमारा भारतीय है। शेरशाह सूरी के वक्त से ये लोग है, उसके इस पर ये लोग चलता है। यहाँ का हुकूमत में शेरशाह सूरी शरीक है जी। हम इसको बांग्लादेशी कहेंगे? सबूत पेश करे, बेनकाब कर देंगे ऐसे नेता को। सबूत पेश करे कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ है, आप किसी अंधेरा में तीर मार देंगे, कोर्ट में जाएंगे इन लोगों के खिलाफ हम। चलिए विधायक जी, चूंकि आपने कहा कि हम 4 बार के पहले विधायक थे, वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, जाते जाते 5वीं बार के लिए विधानसभा बहादुरगंज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहादुरगंज विधानसभा के जनताओं से मैं इतना ही अपील करूंगा कि आपने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे जिताने का काम किया है, और आप लोगों का अगर मैं जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। अब एमआईएम का सिपाही बन के मैं आपके पास आया हूं, एमआईएम का यहां सीट है, जीता हुआ सीट है, आप लोग जीता हुआ सीट को बरकरार कर दीजिए, और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आपका हर कदम में खड़ा रहूंगा, यही अब मेरा अपील है। और जनता के साथ धोखा भी नहीं होगा इंशाल्लाह? कभी जनता के साथ धोखा नहीं होगा। मैं अगर मुसलमान होऊंगा, मुसलमान का बच्चा होऊंगा, तो मैं दूसरा कदम नहीं उठाऊंगा।
चैनल में चलेगा मैं चैनल में बोल रहा चैनल में चलेगा या हूँ, मैं वीडियो? चैनल में बोल रहा हूँ जी। कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का दामन पकड़ा है और मैं आपसे दुआ करने का दरखास्त करता हूँ अच्छा। कि मेरा अगर लाश उठे तो इसी पार्टी के झंडा के तले उठे। मेरा बस अरमान है। MIM पार्टी के झंडा MIM पार्टी के झंडा